जो पुतली होती है ना कि यहाँ हम बैठेंगे और पुतली के ऐसे गर्दन मरोड़ेंगे, वहां से इंसान मरने लगेगा। तो क्या ये चीजें भी संभव है? वो चीजें तभी ऐसे नहीं होता है कि जैसे पुतला आटे का बनाया और उसमें एकदम से ऐसा हो जाता है। उसमें क्या है कि उसी के नाम से सुई चुभोई जाती है। क्या मरे हुए लोगों को आप दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? देखिए ये तो साइंस ही नहीं, ये चीज ये तो साइंस ही नहीं कह रही है कि मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। देखिए एक दूसरे का वही बात है ना कि जब एक दूसरे से मन भर जाता है या कुछ नया हो जाता है तो उसमें क्या रहता है कि उसका पीछे वालों को भूलने लग जाता है इंसान। तो आजकल की दुनिया के अंदर ऐसी चीजें बहुत सारी होती है। तांत्रिक और ज्योतिष विद्या के द्वारा ही ये वशीकरण किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे नहीं चाहकर भी चाहने लग जाए, उसी में क्या है कि एकदम से वो आकर्षित बन जाए, इसीलिए उसी को वशीकरण किया जाता है और उसी को तंत्र और मंत्र और यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इन्हीं के अंदर क्या है कि जैसे मोहिनी वशीकरण हो गया, एक जैसे संभोग वशीकरण हो गया, एक जैसे ये चुंबकीय वशीकरण हो गया। ये तीनों क्या है कि उसी की प्रक्रिया है, उसी की देन है, उसी के प्रकार के उसी के द्वारा ही किया जाता है। आजकल हमने देखा है डाइवोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती है दो कपल्स के बीच में, या फिर जो ये पुतली वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है, इनका सच क्या है कोई हमें सही से बता ही नहीं पाता है। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं साधक नंदकिशोर जी, जो कि आज हमें बताएंगे पुतला वशीकरण या फिर जो लव मैरिज या फिर हमारे कपल्स के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है आज रॉ माइक के इस पॉडकास्ट पर आकर? देखिए हम आपके पास, आपने हमारे को बुलाया था स्टूडियो में, इसीलिए क्या है कि हमारे से जैसे कोई भी आपसे कोई सवाल था, कोई भी शंका थी, वो आप पूछ सकते हो अच्छे से, क्योंकि हमारे को जो कुछ पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपको हर चीज़ों का सवाल का जवाब मिलेगा। जैसा भी कुछ भी कोई भी परेशानी किसी के रिलेटिव रहेगी तो हम उसी का अच्छे से सॉल्व करके देंगे। जिसमें जैसे मान के चलो कि जो लव मैटर का हो गया, या किसी को शादी में रुकावट आ रही है, या किसी को पति पत्नी में अनबन हो रखी है, तो उसका सबका समाधान करके देंगे जी। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सबसे पहले, ये पुतला जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा माना जाता है तंत्र विद्या में कि किसी के नाम का पुतला बना दिया, पुतली बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप किसी दूर बैठे इंसान की पुतली कैसे बना सकते हैं? देखिए पुतला बनाने का तो ये है कि जैसे कोई लड़का है चाहे लड़की हो, अब हमारे पास जो कोई परेशानी में रहेगा तो वो हमारे से कांटेक्ट करेगा। तो कांटेक्ट करेगा, किसी ना किसी का कोई ना कोई रीज़न तो रहेगा कि जैसे एकदम अच्छे खासे रह रहे हैं दोनों, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गई, ठीक है, तो उसका अच्छा खासा दोनों का मेल मिलाप अच्छे खासा बन रहा, तब तक तो हमारे को कौन याद करेगा। जब उसके ऊपर कुछ विपदा बनेगी या कुछ परेशानी, दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, तब हमारे को याद करेंगे। उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई अच्छा खासा एक फैमिली, जैसे कोई अपने साथ में जैसे कॉलेज लाइफ से कोई लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, तो उसका जैसे पीजी वगैरह में रहते रहते एक दूसरे का मेल मिलाप बन गया और अच्छा खासा 4-5 साल तक अच्छा रिलेशन चला। फिर उसके बाद में कोई ना कोई देखिए एक दूसरे की जलन रहती है। जैसे लड़की होगी तो लड़के की साथ वाले दोस्तों की रहेगी कि इसका अच्छा खासा जोड़ी बन रखी है, जोड़ी बन रखी है, इसको क्या है कि दोनों में दरार कैसी डाले जाए, जिससे क्या है कि एक दूसरे को ये भटकते रहें। तो फिर क्या है कि एक दूसरे को लेके ये रहता है कि जैसे दोनों में दरार डालने का काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कुछ अपने नाम से, जैसे लड़का है तो लड़की को भटकाने के लिए उसके ऊपर अपने नाम से बंधन करवा देते हैं। तो बंधन करवाने से क्या है कि जैसे उसका माइंड सोचने की क्रिया है ना वो बदल जाती है। जैसे उस लड़की को साथ में रहकर भी उतना वो टाइम देना या उस पर चिड़चिड़ापन होना, उसके अंदर क्या एकदम से गुस्सा फूटना, ये चीज़ें उसमें होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या है कि फिर वो लड़के लोग वगैरह कोई हमारे पास कोई पूछे कि गुरुदेव आप मेरे को इसका सॉल्व बताइए, तो हमने ऐसा बहुत बार किया है ये चीज़ें कि जैसे पुतले के ऊपर क्रिया ऐसी नहीं बनाई जाती है नॉर्मली। जैसे किसी का पर्सनल रिलेटिव रहेगा कि जैसे लड़का लड़की काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, एक दूसरे के रूल जुड़ रखे हैं कि भाई पुराने टाइम से हमारे को शादी करनी है, उसी में एकदम से जो दरार आ जाती है, उसमें ये पुतले वशीकरण का काम किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि पुतला एक नॉर्मली कहने से नहीं बनाने, हर किसी के कहने पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे को सिचुएशन देखनी पड़ती है कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। सही रहेगा, सही रास्ता दिखने वाला रहेगा, तब तो हम उसी के लेके आगे बढ़ेंगे, वरना हम उसी को वहीं रोक देंगे। क्योंकि कई ऐसे भी लड़के लड़कियां होती है कि जैसे किसी को यूज कर लिया या कुछ काफ़ी टाइम थोड़ी टाइम के लिए रखना है, फिर हमारे को उसी के साथ कोई संबंध वगैरह कुछ नहीं, हाँ टाइम पास के लिए। तो उसमें देखिए वो हम उसी से सिचुएशन सब देखने के बाद में ये चीज़ें फिर पुतले का कार्य करते हैं। वो तो एक लास्ट का हथियार होता है, उसमें वही जब लड़का लड़की दोनों राजी हो तभी काम करते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि किसी को अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रही है, कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, और उसको बीच में कोई रास्ता भटका के ऐसे उल्टे सीधे काम करवा ले,
तो उसी में देखिए कुछ पर्सनल रिलेटिव नहीं रहेगा तो उसमें वो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, मतलब आपको ये चीज कराने के लिए किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन हाँ होना हाँ, चाहिए, रिलेटिव होना आप चाहिए। किसी के भी ऊपर नहीं करा हाँ, सकते ऐसा हो। नहीं है कि कोई रास्ते चलते कोई लड़का आ जाए लड़की आ गई बोल दे कि मेरे को वो लड़का पसंद है या लड़की जी पसंद जी। है, वो उसी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा। ना कुछ उसी के दोनों का रूह जुड़ा हो तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। फिर उसी में क्या है कि जैसे पुतला बनाया, तो पुतले में क्या है कि जैसे 5 धान का 1.25 किलो आटा ले लिया, उसमें क्या है कि जैसे उसका गोला गोला बना के उस कपड़े में बना के लपेट के उसका पुतले जैसी आकृति बनाई जाती है। फिर उसमें क्या है कि जैसे उसके ऊपर तंत्र के द्वारा उस पे क्या है कि उसमें एक प्राण डाला जाता है, जैसे एक आत्मा का अच्छा। पहरा बनाया जाता है। इसी की वजह से क्या है कि वो जैसे लड़के के पीछे लड़का जो उसी से दुश्मनी पाल रखा है कि मेरे को नहीं रखनी है लड़की के साथ में, तो लड़की के पीछे छोड़ दिया जाएगा। और लड़की के नाम से बनाना है, जैसे लड़की परेशान करिए लड़के को, तो वो लड़की के नाम से वो चीज़ें बनाई जाती है, तो उसमें लड़की का फोटो लगा के उसी के नाम से वो चीज़ें तैयार करके फिर लड़की के पीछे छोड़ी जाती है। तो अब दोनों में क्या है कि जो दरार बन रखी है एकदम से एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको क्या है कि एकदम से लाइन पे लाने के लिए ये चीज़ें, फिर वो रात को जैसे सोए ना तो सपने में उसी की ही सब कुछ बातें उसी के माइंड में वही चले कि हमारे बीच में ये रास्ता जो बीच से दोनों में दरार आ रखी थी एकदम से वो वापिस हम एक दूसरे के साथ सेटल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब एक दूसरे के साथ में रूह जुड़े हो। अब जैसे पुतला बनाया, ठीक है, पुतले के अंदर क्या है कि जैसे लड़के के नाम से उस पर कुछ एंटिटी बनाना है, तो वो क्या है कि लड़के के अंदर से जो उसके अंदर को आकर्षित करने के लिए उसके ऊपर क्या है कि उसकी के जो रूह जोड़ने के लिए वो जो प्राण डाले जाते हैं, वो लड़के के नाम से जैसे हमने एनर्जी बनाई तो उस लड़के के अंदर तभी काम कर पाएगी कि उस लड़के के नाम से वो एनर्जी बना के उसमें अंदर डालेंगे, फिर वो लड़के के पीछे छोड़ेंगे, तभी वो लड़का एक दूसरे के साथ में वो क्या है कि उसके साथ खिंचाव जैसे लोहे को चुंबक खींचती है वैसे खींच के उसके सामने लेके आ सकता है। अच्छा। ये चीज़ें जैसे कई बार मैंने ये भी रील्स देखी हैं कि जो पुतली होती है ना कि यहाँ हम बैठेंगे और पुतली के ऐसे गर्दन मरोड़ेंगे, वहां से इंसान मरने लगेगा, तो क्या ये चीजें भी संभव है? नहीं, वो चीज़ें क्या है कि जैसे उसमें क्या है कि जैसे वही बात है ना कि जैसे इसमें छठ कर्म होती है, ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण एक वो संभोन ये छठ कर्म में क्या है कि ये चीज़ें आती है। तो जिसमें क्या रहता है कि जैसे पुतले के अंदर वो चीज़ें तभी ऐसे नहीं होता है कि जैसे पुतला आटे का बनाया और उसमें एकदम से ऐसा हो जाता है, उसमें क्या है कि उसी के नाम से सुई चुभोई जाती है। अच्छा। तो उसी सुई वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एक ऐसा नहीं है कि जैसे कोई हार्डवेयर की दुकानें मिल जाए या किसी के कोई ये जो कोई भी परचून की दुकान पे मिल जाए। इसमें क्या है कि जो मंत्र से अमृत करी जाती है वो चीज़ें उसमें क्या है कि लगाने के बाद में जैसे उसके अंदर हलचल बनाएंगे ना कि लड़के को जैसे लड़की से परेशानी मिल रही है और वो लड़की की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसमें क्या है कि जैसे जैसे उसके अंदर पुतले के अंदर हरकत करेंगे ना वो सारी कुछ सामने वाले के ऊपर जाके इफेक्ट बनाएगी इतना कि वो सारा कुछ उसके समझ में आ जाएगा कि नहीं मैंने इसका गलत रास्ता छोड़ दिया, इसकी वजह से आज मेरे को ये परेशानी देखने को मिल रही है। ये चीज़ें तभी क्या है कि पुतले के अंदर वो चीज़ें आप बोलते हो ना कि जैसे गर्दन मरोड़ दिया, तो एकदम से गर्दन मरोड़ने से वो चीज़ें एकदम से एक्टिव नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जब वो प्राण डाले जाते हैं ना लड़के के नाम से, तभी क्या है कि जो मंत्रों द्वारा तभी वो एकदम से काम कर पाती है। मतलब उसके अंदर उस जिसके ऊपर भी वशीकरण या फिर कुछ कराना चाहते हैं उसकी एनर्जी डाली जाती है। हाँ, उसी की एनर्जी डाली जाती है, फिर वो उसके अंदर फिर पीछे वो क्या है कि जैसे उस पुतले के अंदर हलचल बनाएंगे वो सेम की हलचल उसी के जैसे वो सो रहा है लड़का चाहे लड़की हो, तो उसी के अंदर वो हलचल बनेगी, तभी उसको क्या है एक दूसरे की जो जो दुदरार आ रखी है उसको एकदम से प्यार में प्रोवाइड होगा वापस। बहुत से लोग आजकल इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलते हैं कि मरे हुए लोगों से आपकी बात करा सकते हैं, तो क्या मरे हुए लोगों को आप दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? देखिए ये तो साइंस ही नहीं, ये चीज़ ये तो साइंस ही नहीं कह रही है कि मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। नासा ने एक वो खोज कर रखी थी अमेरिका में, एक देखा था मैंने एक बारी, तो उसमें क्या है कि जैसे वो बॉडियों को रख रहे हैं जैसे फ्रीजर में, तो वो इस्तेमाल यही सोच रहे हैं कि मैं इसको ज़िंदा 100 साल बाद में इसको ऐसे बना देंगे 50 साल में, तो वो चीज़ें देखिए वो खोज करने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इंसान ये चीज़ें ज़रूर है कि जैसे मरे हुए इंसानों की उसके अंदर जैसे वो ये ना कि उसके पूर्वजों को याद करके जैसे पितृ जोनी में है, तो उसको क्या रहता है कि जैसे पितृ जोनी में हो गया तो उसको भोग वगैरह रहता है, या क्योंकि पितृ घर में क्या है कि किसी को अशांति नहीं फैलाता है, वो क्या है कि सहायक रहता है, जैसे एक घर का पहरा देने का, जैसे बूढ़े गुजरे को घर पे क्या रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो एक घर का फ्री का नौकर रहता है, तो जैसे छोटे बच्चे वगैरह कमाने वाले हैं वो बाहर चले जाएं तो वो घर में एक पहरा देने के लिए घर पे रहेंगे ना, तो दूसरा बाहर का पड़ोसी भी है ना उस घर में ताकेगा झांकने के लिए, उसी के अंदर वो उसी का हौसला नहीं रहेगा कि नहीं क्योंकि आगे जाएंगे तो बूढ़े गुजर के आगे मिल जाएंगे, तो उसी में जैसे ही क्या है कि वो चीज़ें है ना एकदम से
फिर वही चीज़ें रहती है, तब वो उसको सामने से देखना पसंद भी नहीं करते। जैसे कि आपने पितरों की बात करी, तो ऐसे पितृदोष बहुत होता है लोगों में, तो क्या पितृदोष, इसका भी कोई उपाय होता है कि पितृदोष को आप हाँ, कैसे सही कर पितृदोष का सकते भी हैं? उपाय होता है। जैसे एक श्राद्ध पक्ष आता है, ठीक है, जी। तो उसमें क्या आता है कि जैसे किसी को पितृ वगैरह परेशान कर रहे हैं, जैसे किसी घर में अनहोनी मौत हो गई, जैसे एक जो होते हैं ना, वो जो जवान मौत हो जाती है कच्ची उम्र में, मान लो कोई जी। एक्सीडेंट में हो गया, तो वो क्या है कि जिसकी योनि तो वो भटकती रहती है आत्मा, तो उसकी क्या है कि वो आत्मा भटकती रहती है, तो उसकी वो मुक्ति तो होती नहीं है, और वो इधर उधर भटकती रहती है, तो फिर क्या है कि वो घर में परेशानी करती है, क्योंकि उसी का मन तो किसी ना किसी चीज़ पे तो जी। रहेगा, तो वो इसको पीछे रह रहा है वो इंसान, वो इसको इस्तेमाल करेगा, तो उसके मन में क्या रहेगा कि हमारा वो ये वस्तु हमारे को लेके, हम हमारी शौक के लेके आए थे, ये उसको इस्तेमाल करे, तो उसमें की भी क्या है कि जैसे उसकी गाड़ी हो या कुछ उसका कुछ भी उसका मान के चलो कि कोई भी सामान मान लो, उसका इस्तेमाल दूसरा करेगा तो उसको जलन रहेगी, तो फिर उसी से क्या है कि वो शरीर के ऊपर पीड़ा आनी चालू हो जाएगी उसकी फैमिली में, तो चाहे उसके भाई हो चाहे उसके बड़े बुजुर्ग रहे हो, तो उसके क्या है कि फिर पितरों को मनाने के लिए क्या है कि जैसे श्राद्ध पक्ष में जो पितरों का पिंडदान होता है, तो वो गया जी में होती है, ठीक है, तो वहाँ जाके उसी को क्या है कि जैसे श्राद्ध पक्ष के अंदर वहाँ जाके उसका पिंडदान करके उसको आत्मा की मुक्ति दिला दिया जाए, तो एकदम से ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। और अपने घर पे जो कोई पूर्वज जैसे बूढ़े गुजर का धार जैसे सता रहे हैं, और एकदम से जैसे वो उसके घर में कुछ बरकत नहीं कर रही है पैसे को लेके या कुछ ऐसे, तो घर में जो पानी रखने का मटका होता है ना, वहाँ पे क्या है कि जैसे सफ़ेद चावल हो गए, ठीक है, और उसमें क्या है कि 4 इलायची हो गई, तो ये चीज़ें क्या है कि वहाँ पे घुमा के, और उसका क्या है कि एक पोटली बना के छोटा, और वो क्या है कि अपने घर से जैसे पीपल के पेड़ के जड़ के अंदर गाड़ दें, तो उसी से वो पितरों को शांति मिल सकती है। अच्छा। क्योंकि वो एक उसका भोग हो जाएगा, और वो ठंडा जैसे पानी के साथ में रहेगा, तो पानी से उसको वो आत्मा को शांति मिलेगी, तो ये चीज़ें उसमें पहुँची। जैसे कि आपने देखा होगा एकदम से इंडिया में ना डाइवोर्स के रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, आजकल कपल्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय हो सकता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसको कैसे सही कर सकते हैं कि जो दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ कम हो जाए? देखिए, होने का तो काम ये है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, अभी सभी में यही चल रहा है, कहीं पर भी चले जाओ कि किसी को तो पैसे तो बहुत है, फिर भी उसको ज़िंदगी में सुकून नहीं है, जी नहीं सिर्फ वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो क्या है कि जैसे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई मान के चलो कोई बिजनेसमैन हो, तो सबको क्या है कि पैसे की लत से लग रखी है, तो उसके पीछे क्या हो रहा है उसका कोई पता नहीं है, तो फिर उसमें क्या रहता है कि जैसे उसका घर में एकदम से वो घर पे उसका जैसे कोई हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं उसके पास, फिर भी उसको सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? कि क्योंकि उसको अपनी फैमिली को वो टाइम वगैरह नहीं दे रहा है। टाइम नहीं दे रहा है तो उसी में वही तो रहेगा ना कि जैसे कि उसकी वाइफ वो देखेगी मेरे को सिर्फ शादी करके अपनी वाइफ बना के रखा था। अब उसी को इच्छा तो अलग रहेगी, क्योंकि घर में जो रहेगी तो उसके अंदर वो हर चीज़ें जागृत रहेगी, तो फिर वो सोचेगी कि नहीं नहीं उसका देखते हैं। तो क्या है कि कभी कभार ऐसा भी मेरे पास एक केस आया था अभी, जिसमें क्या है कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों थे, और उसका हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस था खुद का, और उसके अंदर क्या है कि जैसे वो कोई उसके पास में कोई लेडीज काम कर रही थी, वहाँ पे नौकरी कर रही थी, उसके साथ वो क्या है कि सेटल हो गया था। उसका क्या है कि दोनों का एक दूसरे का मेल मिलाप अच्छा खासा चलने लग गया था। तो घर पे वो जाता, जैसे घर पे एक टाइम पास के लिए कि जैसे होटल में रात भर नाइट रुके वापस चले गए, जैसे वो घर पे क्या है कि 4 घंटे 6 घंटे रात में लेट पहुंचना, सवेरे जल्दी निकल जाना। तो वो लेडीज जैसी मेरे पास आई थी एक बारी, अभी पीछे आज से 10 दिन पहले, तो उसी ने क्या है कि हमारे को बोला था कि गुरुदेव आप ये चीज़ें देखिए, मेरे को इतना मैं 6 महीने से परेशान हो रखी हूँ। तो मैंने फिर ये चीज़ें चेक किया, तो उसका वहीं पे वो वहीं चल रहा था कुछ पटाई, तो मैंने वो देखते ही उसको बता दिया कि तेरे साथ ये चीज़ें बीत रही है। तो फिर उसी ने हाँ बोला कि हाँ गुरुदेव ये चीज़ आपने सही बताया, मैं इस चीज़ों से परेशान हूँ। तो फिर मैंने उसको बताने के बाद में उसको मैं केस चेक किया, तो पूरा क्या है कि डिटेल निकाला। तो फिर मैंने उसी से क्या है कि डेट ऑफ वगैरह उसका मंगा के ये चीज़ें देखा कि देखिए गुड़िया, तुम्हारे जो हस्बैंड है वो तुम्हारे साथ टाइम वगैरह कुछ नहीं दे रहा है, और तुम्हारे को एकदम से जैसे एक नौकरानी की तरह व्यवहार हो रहा है कि हाँ हो रहा है। तो मैंने उसी को क्या है कि फिर उसी का काम एकदम से जैसे 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा निपटा के दिया। आज अच्छा खासा उसका कुशल परिवार हो गया वापिस, और एकदम से अपने घर पे अच्छी खासी रह रही है, अभी भी कांटेक्ट पे रहते हैं हमारे से। तो यही बोलते हैं कि गुरुदेव आपने अच्छा खासा किया, जो हम एकदम से जो टूटने के कगार पे आ गए थे कि हम डाइवोर्स की तरफ जाने लग गए थे, क्योंकि दोनों में एकदम से चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था कि हम उसको कुछ भी बोलते तो वो हमारी कुछ भी सुनते भी नहीं थे। और हम ये बोलते कि यार इतने लेट क्यों आ रहे हैं, तो बोलते हैं हमारे काम बहुत है। तो देखिए एक दूसरे का वही बात है ना कि जब
एक दूसरे से मन भर जाता है या कुछ नया हो जाता है, तो उसमें क्या रहता है कि उसका फिर पीछे वालों को भूलने लग जाता है इंसान। तो आजकल की दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जी, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कोई आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि कोई जो दूर जाता है वो भी वापस लौट के आ जाए किसी के पास? देखिए, वो चीज़ें ऐसा है कि जैसे कोई दूर जा रहा है तो उसका ये तो रीज़न है नहीं कि ऐसे किसी को जैसे शादी, जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं रह रहे हैं एक साथ में, तो ऐसे तो दूर जाएगा नहीं। जाने का रीज़न यही रहेगा कि जैसे उसका सुनने के लिए वो सक्षम ना रहे, कि वो बोल दे कि नहीं तेरे को ये काम नहीं करना है, और वो जिद कर ले कि मेरे को तो यही करना है, तो उसमें क्या रहता है कि फिर दोनों में एक दूसरे की आंखें टकराने लग जाती है। तो उसी का एक दूसरे में कहने के लिए फिर वो क्या है कि धीरे धीरे दोनों में दरार गहरी होने लग जाती है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है कि इंसान अपने आप को क्या है कि थोड़ा अपने को यही है कि एक दूसरे की सुनने की क्षमता आज के टाइम में कम होती चली जा रही है, क्योंकि सब में गुस्सा पैदा होने लग गया है। तो उसी से क्या है कि शरीर में क्या है कि जैसे गुस्सा पैदा होगा तो एक दूसरे से फिर झगड़ा ही है, झगड़ा होगा तो एक दूसरे का घर बिखरेगा, बिखरेगा तो देखिए तीसरे को फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे अभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो डाइवोर्स तक की बात बोल दी, और वो जैसे उसको हस्बैंड को जैसे छोड़ दिया या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो क्या करेगी, उसको कहीं ना कहीं तो एक सहारा चाहिए जिंदगी में, और वो इससे भी बेहतर मिल जाएगा फिर वो कहाँ जाएगी। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे एक इंसान को किसी को जैसे ये सोच लेना चाहिए कि हमारे बीच में क्यों चल रहा है, तो उसका तोड़ देखना चाहिए कि हमारे में ये परेशानी कहाँ से बन रही है। क्योंकि जैसे अपन को वही बात ना कि जैसे पेड़ लगाएंगे तो उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो साला हरा कैसे होगा। तो वही बात ना कि जैसे गृहस्थी जीवन में जीना है, अच्छा खासा अपना कुशल परिवार रखना है, तो उसमें जो भी कांटा बन रहा है या कोई थर्ड पर्सन जैसे कोई एंट्री कर जाता है किसी के लाइफ में, तो उसी में क्या है कि दूसरे सलाह करके उसको शांति से निपटा लिया जाए, तब तो उस अच्छे खासे रह सकता है। वरना तो देखिए यही चीज़ है कि जो एक दूसरे के लिए फिर वो तड़पते रहेंगे, एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, उसका कोई समाधान तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। और जो किसी को हमारे पास ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि जैसे भी एक मेरे पास एक कम से कम 55 का एक कोई बुजुर्ग इंसान था, तो व्यक्ति था, उसी का क्या है कि कोई अफेयर वगैरह चलने लगे ऐसे कि क्योंकि उसकी वाइफ थी वो कोरोना से पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर वो क्या है कि एकदम से अपना अकेलापन हो गया, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी शादी कर दिया, तो उसका देख रेख करने वाला कौन, क्योंकि बच्चे वगैरह वो अपनी बीवियों को लेके अलग चला जा रहा है। अब वो उसका अच्छा खासा जॉब था, और वो क्या रह गया कि उसके पास पैसे बहुत है, फिर भी उसको कोई खाने वाला नहीं, क्योंकि लड़कों के पास तो अपना अपना खुद धंधा कर रखा है, बाहर कंट्रियों में रह रहा है। तो उसका फिर वो मेरे पास बोला था कि गुरुदेव आप मेरे को ये चीज़ें बताइए कि मेरे के साथ में कोई लेडीज़ है, वो उसी से मैं संपर्क में रहा हूँ, कम से कम 5 साल से रह रहा था, अभी वो एकदम से छोड़ के मेरे को क्यों जा रही है। अच्छा। तो उसी में क्या रहा कि मैंने फिर उसको वो जैसे उसका नाम फ़ोटो मंगा के मैंने चेक किया था, तो चेक किया तो वो उसमें क्या रहा कि जैसे वो भी एक लड़की की माँ थी, वो भी क्या है कि जैसे उसकी एक बच्ची थी, तो वो उसी को देखते देखते क्या है कि वहाँ पे क्या है उसी से क्या है कि कोई एक थर्ड पर्सन उस बीच में एंट्री ले लिया था, तो वो उसी की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देने लगी, क्योंकि वो थोड़ा बुजुर्ग हो गया था। तो उसी में क्या है कि वो उसके साथ 5 साल रही ना, तो वो लेडीज़ का पहले वाला हस्बैंड वो कोरोना में ख़त्म हो गया था, इसकी जैसे वाइफ खत्म हुई जैसे उसका हस्बैंड खत्म हो गया था, तो वो भी अकेली पड़ी थी, तो उसको भी सहारा चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने अभी पीछे ही सॉल्व करके दिया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे वो मलेशिया का केस था उसमें, तो मलेशिया से वो उसका कॉल आया था, उसने मैंने एकदम से 3 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ें वापस बना दी। क्योंकि वो चीज़ें क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने जैसे उसी की तरफ खिंचाव बना रही थी, फिर मैंने उसके ऊपर क्या है कि एक चुंबकीय वशीकरण किया, उसकी वजह से एकदम से वो वापस उसके जैसे रास्ते से वापस जा रही थी, तो उसको वापस खींच के उसकी वापस तरफ कर दिया। तो मतलब वशीकरण से हम थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट भी खत्म कर सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। जैसे कोई मान लो कि अब थर्ड पर्सन बीच में ऐसा तो आता नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मैं बताया था ना कि जैसे एक दूसरे को लेके कुछ गलतियाँ खुद की होती है। जी। गलतियाँ ये होती है कि जैसे कोई चीज़ का हट कर लेते हैं कि हमारे को तो ये वस्तु लेनी है तो लेनी है, अब पैसे का तो इंतजाम होगा तभी तो आएगी। ये तो है नहीं कि जैसे लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं, अब पैसे का इंतजाम करने के लिए उसको टाइम लगे, तो ये बोल दे कि नहीं मेरे को तो ये 2 दिनों में ये चीज़ चाहिए। अब वो लड़का ये बोल दे कि मेरे पास तो ये चीज़ें अभी पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे, हम अभी उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि लड़के लोगों को फिर वही चाहिए ना कि जैसे गुस्सा आ जाता है एकदम से, तो एक दूसरे गुस्सा आएगा तो फिर वो क्या है कि फिर वो दूसरे उसके दोस्त वगैरह रहेंगे तो उसको पता तो चलेगा। तो उसमें क्या रहता है कि फिर वो मीठा हो जाते हैं उसके पास में, वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम आपका अच्छा सहयोग करेंगे, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके उसको जैसे वही बात है कि जैसे कान में हवा डाल देते हैं,
तो जैसे कान भरने वालों से इंसान जो बच के रहेगा वही कुशल परिवार रह सकता है, क्योंकि कान भरने वाले बहुत वही है कि जैसे पत्थर को भी फोड़ देते हैं। सही बात है। तो गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वशीकरण क्या होता है? आपको क्या लगता है वशीकरण क्या होता है? वशीकरण जो ऐसा है कि जैसे इंसान नहीं चाहकर भी चाहने लग जाए। और वशीकरण एक से जैसे 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं, ठीक है। जैसे तंत्र और मंत्र, यंत्र से बनाया जाता है इसमें। और इसमें जैसे एक मान के चलो कि जैसे प्राचीन समय से ये दोनों जैसे ऋषि मुनि थे ना, तो उसी के समय से चलता आ रहा है। ये नहीं है कि जैसे जो तांत्रिक और ज्योतिष विद्या के द्वारा ही ये वशीकरण किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे नहीं चाहकर भी चाहने लग जाए, तो उसी में क्या है कि एकदम से वो आकर्षिता बन जाए, इसीलिए उसी को वशीकरण किया जाता है। और उसी को तंत्र और मंत्र और यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। आपको क्या लगता है कि वशीकरण से क्या हम किसी का दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उसी के नाम और उसी के फ़ोटो के ऊपर क्या है कि जैसे विधि बना दिया जाए, उसी का माइंड का एकदम से माइंड आना उसकी तरफ ही एकदम जैसे लोहे को चुंबक खींचती है, वैसे ही उसका माइंड खींच के लेके आ जाती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वशीकरण कितने तरीकों के होते हैं? वशीकरण वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं जी। तो जिसमें वो क्या है कि जैसे मंत्र और तंत्र और यंत्र से किया जाता है। इन्हीं के अंदर क्या है कि जैसे मोहिनी वशीकरण हो गया, एक जैसे संभोग वशीकरण हो गया, एक जैसे ये चुंबकीय वशीकरण हो गया। ये तीनों क्या है कि उसी की प्रक्रिया है और उसी की देन है, उसी के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, तो जो ये वशीकरण के लिए आपके पास लोग आते हैं, ये कौन लोग सबसे ज़्यादा आते हैं? देखिए, जो वही बात है कि जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उसमें क्या रहता है कि एक दूसरे की बात सुनने के लिए या कुछ फैमिली के लिए कि ये सोच ले कि नहीं हमारे को उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही निभाना है और उसके साथ ही शादी करना है। वही इंसान हमारे पास आते हैं कि जो एक दूसरे से रास्ता भटकने लग जाते हैं, कि एक दूसरे से क्या है कि रहते रहते एकदम से दरार आ जाती है। वही इंसान हमारे से जुड़ता है, तो हम उसको 100% अपना काम वो जो चाहते हैं उसी के हिसाब से हम पूरा काम कंप्लीट करके देते हैं उसको। अच्छा, तो जैसे कि वशीकरण होता है, तो ये परमानेंट होता है या फिर कुछ समय के लिए होता है? देखिए, वही बात है कि जैसे शादी करने की इच्छुक रहेंगी दोनों, या पहले से ऑलरेडी शादी हो रखी है, तब तो क्या है कि काफ़ी टाइम के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें वही है कि अपना टाइम पास के लिए या थोड़े समय के लिए रहता है। तो वो तो अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के आधार पे ही काम किया जाता है। उसमें क्या है कि जो लंबे समय तक रखेगा, तो उसको क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि उसको बढ़ा के काम किया जाएगा। उसमें नॉर्मली शॉर्टकट रखेगा कि मेरे को सिर्फ टाइम पास के लिए चाहिए, तो उसमें जैसे वो बोल दे कि मेरे को तो 2 साल के लिए चाहिए, तो वो एक नॉर्मली एंटिटी से उसी के ऊपर क्या है कि एकदम से उसी की तरफ उसका झुकाव बनाया जा सकता है कि दोनों का मेल मिलाप अच्छा खासा बने। अच्छा, तो मतलब हम दोनों तरीके से ही वशीकरण को हाँ, कर दोनों सकते तरफ हैं, से हो लंबे सकता समय के लिए भी और हाँ, छोटे हाँ, समय दोनों के तरफ लिए से, क्योंकि उसमें यही रहता है ना कि जैसे अब हस्बैंड वाइफ को लेके करियर को लेके चलना है, तो वो लाइफ टाइम के लिए करवाना होगा, उसके लिए थोड़ा प्रक्रिया लंबी रहेगी। और शॉर्टकट में चाहिए कि मेरे को जल्द से जल्द वो चाहिए, तो वो 3 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग दावा करने लगते हैं इंटरनेट पे कि 24 घंटे में वशीकरण नहीं कर देखिए, देंगे। 24 घंटे में वो नहीं है ना कि जैसे मेडिकल से कोई शॉप से जैसे कोई टेबलेट वगैरह लाके किसी को खिला दिया तो एकदम से उसी के अंदर वो चीज़ें एनर्जी आ जाएगी। जैसे सर दर्द कर रहा है तो उसका टेबलेट उसी को एक खिला दिया तो बोल दिया कि हाँ मेरा सर दर्द पेन कर रहा था, एकदम से ठीक हो गया है। वो चीज़ें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मंत्र उच्चारण के द्वारा ही चलती है, उसी के आधार पे उसके अंदर वो एकदम से एंटिटी बनाई जाती है। मतलब टाइम लेता हाँ है हाँ धीरे-धीरे मंत्र का काम हाँ, करने वो में। तभी काम बन पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बोलने से, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे सुनने को लिए मिलता है कि गुरुदेव वो तो मेरा, क्योंकि काम करवाने वाला सामने वाला इंसान ऐसा भी मिलता है ना कि जैसे वो किसी के पास गया और एक दिन में ही वो देखना चाहे कि मेरे को वो तो 24 घंटे के बोल के फिर वो उसी से कांटेक्ट बना के फिर हमारे को बोलते हैं कि वो तो 24 घंटे में गए थे, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। हम यही कहते हैं कि जो सही होगा और जो सच्चा होगा वो अपनी विधि के द्वारा ही काम करेगा। ये हवा में बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो काम करना है वो एकदम से काम का जो नज़रिया होगा उसी के आधार पे काम करवाएगा, तभी काम बन पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ते से चलते आ रहा है, कोई लड़की की फ़ोटो उठा के डाल दिया कि गुरुदेव ये बताइए मेरे को ये लड़की चाहिए। तो ऐसे कुछ होता तो ये मान लो कि दुनिया में इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उसको अपने बस में कर लेते तो वो किसी के कहने पे लायक रहने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो लोग तो सबसे ये पहले चीजें अंबानी हाँ, को करेंगे हाँ अपने तो वही वश तो में। बात है ना, भारत में इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जी, उसको भी अपने बस में कर लेते ना। सही तो बात वो है। चीजें देखिए पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, जिसी के जैसे एक दूसरे के रूह जुड़े हैं तब वो हाँ, उसी में अगर हर हम चीजें किसी के पॉसिबल हो सकती रिश्तेदार हैं या रिलेशन है तो है। हाँ बात हाँ, अलग है। पुराना उसके रिलेटिव रहेगा, एक दूसरे का रूह जुड़ा रहेगा तभी पॉसिबल है। अच्छा, तो जैसे हमने आपने वशीकरण के मुझे तरीके बताए, तो ये चुंबक वशीकरण क्या होता है?
चुंबक वशीकरण ये होता है कि जैसे एक इंसान को जल्द से जल्द रिजल्ट लेके दिखाना है कि मेरे को वो लड़का है तो लड़का चाहिए, और वो लड़की उसके छोड़ के चली गई तो उसको चाहिए। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे उसी से एक रेमेडी तैयार की जाती है अलग से। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे लोहे को चुंबक खींचती है ना, वैसे जैसे क्या है कि उसमें एक अलग से अट्रैक्शन हाँ बढ़ अलग जाता है। अट्रैक्शन में क्या है कि उसके माइंड में वही चीज़ें चले कि उसके बिना वो एकदम से जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ना, वैसे वो तड़पने लग जाए। उसी अच्छा, को ही क्या है कि उसी का नाम एक चुंबकीय वशीकरण दिया गया है। ये मोहिनी वशीकरण भी आपने बहुत सुना होगा कि मोह में कर लेना, तो ये मोहिनी वशीकरण क्या होता है? मोह में तो एक ऐसा है कि जैसे एक इंसान नहीं चाहता है किसी को, और एक चाहते चाहते क्या है कि एक दूसरे में गहरी दरार आ जाती है, और फिर जी। बोलते हैं कि नहीं हमारे तो एक साथ में अपनी बन नहीं सकती ये चीज़ें, क्योंकि एकदम से नफरत होना लग जाती है। तो उसी में क्या है कि फिर वो मोहिनी वशीकरण ही काम करता है। मोहिनी वशीकरण एक ऐसे काम करता है कि जैसे मोहिनी वशीकरण के अंदर इंसान के अंदर इतना मोह बन जाए कि वो अपनी फैमिली में जैसे खुश नहीं रह रहा है। तो जैसे उसकी अब जैसे कोई लड़का लड़की है अपने दोनों पे वो राजी है और उसकी फैमिली नहीं मान रही है, जी। तो उसकी मनाने के लिए इसमें क्या है कि ये मोहिनी वशीकरण ही काम करता है, जिसमें क्या है कि उसको फैमिली को मना सके, क्योंकि पूरी फैमिली दोनों की राजी होगी तभी वो एकदम से शादी को लेके एग्री होगी, और एग्री होंगे तभी वो क्या है कि शादी कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा है हमने कि कई कई लड़कियां ये बोलती है गुरुदेव पहला हमारा अच्छा खासा चल रहा था, और अभी क्या है कि उस लड़के के घर वाले बोल रहे हैं तुम्हारी तो कास्ट नीची है। तो कास्ट का लेकर भी इशू आता है। तो हम बोलते हैं कि देखिए गुड़िया, आपने जैसे उसके साथ जब रिलेशन में आई थी तब कोई कास्ट का था क्या? खून दोनों में एक ही है। सही बात। दोनों में क्या है कि प्यार प्रेम था इतना अच्छा खासा। अभी क्या है कि उसके अंदर वो चीज़ें हो जाती है कि जैसे वो सोचते हैं कि हम पैसे वाले हैं, वो लड़की गरीब हुआ घर की है, हमारे घर पे उसको लेके आएंगे तो हमको नीचा देखना पड़ेगा, या तो वो चीज़ें क्या रहता है कि एक दूसरे को फिर उसी में वो सीधा तो कह नहीं सकते हैं, फिर वो जाति को लेके इशू निकाल देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि उसमें मोहिनी वशीकरण से ये चीज़ें सब पॉसिबल हो सकती है कि नहीं चाहकर भी वो चाहना ही पड़ेगा, और उसको वो जैसे छोड़ने की चाहे तो छोड़ नहीं सकता है फिर। अच्छा, ठीक है। जैसे कि फोटो से वशीकरण हो जाता है, फोटो से वशीकरण कैसे करा सकते हैं? देखिए फोटो का तो ये है कि जैसे अभी ये मान के चलो कि कोई इंसान ये बोल दे कि हमारे पास फोटो भी नहीं है, सिर्फ नाम है, तो नाम से तो हज़ारों आदमी इंसान मिल जाएंगे, एक नाम के हज़ारों मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया में 200 करोड़ की 150 से प्लस 200 करोड़ की जनसंख्या हो रखी है। तो वर्ल्ड में जोड़ेंगे तो बहुत सारी है, तो इसमें नाम का तो कोई अरबों की इशू हो ही गई नहीं फिर है। तो। नहीं, नाम का तो कोई इशू ही नहीं है, नाम से तो ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। फोटो से ऐसा है कि जैसे शान शक्ल उस इंसान की सब में नहीं मिल सकती है, तो इसी के आधार पे वो काम बनाने के लिए वो चीज़ें हमारे को पॉसिबल चाहिए, नहीं वरना उसके बिना तो ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। कभी कभार हमारे को वो बोल देते हैं कि फ़ोटो तो मैंने उसके इस गुस्से में उड़ा दिया, तो उड़ा दिया तो भाई वो तो तुम्हारे को फिर नहीं चाहिए, इसलिए तो आपने उड़ाया होगा, या तो उसको कहीं से रिकवरी करो। वरना देखिए हमारे पास तो कोई ऐसा इस ये नहीं है कि जैसे किसी को ये बोलते ही काम हो जाए, क्योंकि जो काम करेगा उसी के आधार पे, जैसे अपन को दूसरे गाँव जाना है तो गाड़ी में बैठेंगे तभी जाएंगे, वरना ये नहीं है कि सोचने से वहाँ पहुँच जाएँ। सोचने से तो हमारा सिर्फ दिमाग जा सकता है, हम खुद चल के नहीं जा सकते। इसी प्रकार की ये एक प्रक्रिया है कि जैसे काम करेंगे तो सिर्फ सोचने से नहीं है, वो जैसे हमारे पास उसकी जो गाइडलाइन पूरी मिलेगी उसी के आधार पे हम फिर हमें जैसे कुछ सिद्धियों के द्वारा वो काम करेंगे, तभी हम काम करने में सक्षम हो पाएंगे। अच्छा, तो क्या बालों से भी कोई वशीकरण करा सकता है? देखिए बालों से तो ये चीज़ है ना कि जैसे अब बालों का भी हो गया, कई कई ये भी कहते हैं कि नाखून से वशीकरण सभी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि उसमें तो फिर फोटो वगैरह नहीं रहता है ना कि हमारे पास उसी का कुछ डिटेल वगैरह है नहीं, तो मेरे उसका कुछ शरीर से कोई मान के जुड़ा हुआ कोई तार हम आपको दे सकते हैं, या को तो कोई बाल दे सकते हैं, या कोई उसका नाखून पड़ा है हमारे पास, तभी वो चीज़ें उसमें यूज ली जाती है, वरना तो उसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है। तंत्र का नाम जब भी हम लेते हैं तो शमशान का भी नाम आता है, लेकिन चौराहा भी आजकल बहुत ज्यादा लोग सुनने में आ रहा है, तो शमशान और चौराहे में फर्क क्या है? देखिए शमशान तो एक पवित्र भूमि होगी, तो उसमें क्या है कि कोई भी इंसान ये सोचता है ना कि वहाँ पे कोई डर रहता है या कोई भूत वगैरह रहते हैं, वहाँ पे तो जैसे बॉडी को लेके जाएंगे तो वो भी नहला के लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई वो प्रेत वगैरह की रहने का या ठीक है, वो चौरस्ते के अंदर ज़्यादा परेशानी का कारण ये बनते हैं कि जैसे कोई भी घर के अंदर किसी के परेशानी आ रही है, तो वो क्या है कि जैसे त्यौहार के दिन या अमावस्या या शनिवार मंगलवार का दिन देख के फिर किसी के घर पे कोई परेशानी आ रही है कि जैसे कोई अलाय बलाय परेशान कर रही है उसको, तो फिर वो जैसे वहाँ से कुछ सामान सामग्री लेके वो सर से ऊपर से किसी के घुमा के और फिर वो चौरस्ते के अंदर रख देगी। रखने के बाद में क्या है कि जो भी इंसान उसी से रास्ते से कोई गुजरेगा, तो गुजरने के बाद क्या रहेगा कि जैसे वो उसी को फिर वो उसी को छोड़, जैसे उसी के पीछे वाले का जो छोड़ा अगले वाले को किसी को और भी पकड़ लेगा। तो ये चीज़ें वहीं से ही शुरू होती है कि जैसे इंसान के अंदर फिर वो रात को जैसे डरावने सपने आना,
या कुछ उसके गलत गलत हरकतें होना उसके साथ में, या उसका सर भारी रहना, या आंखों के नीचे कालापन आ जाना, ये उसी का संकेत है। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा दिवाली के वक्त या फिर होली के वक्त ना मम्मियाँ कभी भी चौराहे से नहीं जाने देती हैं बच्चों को, तो ऐसा क्यों? देखिए वो ऐसा है कि त्योहार पे क्या है कि सब अपनी फंक्शन पार्टी में मनाने के लिए या कुछ अलग करने की सोचते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे अभी आज के टाइम में ये सेल्फी वगैरह का चलन बन रखा है एकदम से। तो जैसे खुले बाल करके जाना, तो वहाँ से रास्ते से गुजरे गए तो वो क्या एंटिटी वगैरह वहाँ पे कोई भी किया कराया रहेगा, तो उसको देखते ही क्या है कि उसको रास्ता दूसरा पकड़ के निकल जाना चाहिए, वरना उसी को जैसे भी कोई छू लिया या किसी को टच भी हो गया ना, तो वो एंटिटी उसको अच्छे से जल्द एकदम अपने चुंगल में फंसा लेगी। उसके बाद में उसका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि चौरस्ते से बच के ही निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चारों दिशा का मिलन होता है। तो वो वहाँ पे जितनी एंटिटी खतरनाक बनती है, वहीं शमशान में भी वो चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं होती। जैसे कि ब्रह्म राक्षस के बारे में हम सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस ऐसे जैसे होता है कि जैसे कोई ब्रह्म राक्षस वो बनता है कि जैसे कोई ब्राह्मण मर जाता है, तो वो जी। क्या है कि विद्वान होता है पहले से ही, क्योंकि उसी ने बहुत सारे ज्ञान अर्पित कर रखे होते हैं अंदर। तो फिर क्या है कि उसी का वही रहता है कि किसी को वो ज्ञान बांटने के लिए जब तैयार होता है, तो वो ज्ञान बांटने से पहले उसकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें क्योंकि उसको ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या है कि ब्रह्म राक्षस बन जाता है। जी। तो ब्रह्म राक्षस यह चीज़ होती है कि जैसे वो सभी भूत प्रेत के सभी का वो बड़ा महान हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो विद्वान है ना, इसी वजह से क्या है कि वो किसी के भी सबके पसीने छुटा सकता है वो इंसान। तो वो इसीलिए इसको ब्रह्म राक्षस किया जाता है, बोला जाता है। अच्छा, तो ब्रह्म राक्षस क्या क्या कर सकता है? ब्रह्म राक्षस ये चीज़ें कर सकता है कि जैसे कोई भी, जितना मान के चलो कि कोई पावरफुल एंटिटी नहीं हो सकती जितना ब्रह्म राक्षस के पास में इतना पावर होता है कि वो जैसे जिन जिनाद होते हैं ना, जो मुस्लिम होते हैं वो अपना सबसे बड़ा जिन को मानते हैं प्रेतों के अंदर। तो वो क्या है कि उसी को मानने का कारण ये है कि वो उसी को महत्व देते हैं कि जिनकी जो काम जिन ने कर दिया है वो किसी से टूट नहीं सकता। तो उसी में क्या है कि ब्रह्म राक्षस ही ऐसा है जो उसी को पछाड़ सकता है, जैसे कुश्ती के अंदर हराने का काम करता है ना, वो ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है। तो गुरुजी अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र क्या होता है? तंत्र ऐसे होता है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी पड़ोसी की जलन रहती है कि इसके घर में अच्छा खासा चल रहा है, तो उसमें क्या है कि कोई ना कोई उसके अलाई बलाई लगा देते हैं पीछे। तो लगाने का कारण ये है ना कि जैसे वो उसके घर में कुछ परेशानी आने लग जाए, तो इसी का तंत्र का जो कुछ रिलेटिव ऐसा है कि उसमें दिखने लग जाए उसको कि परेशानी मेरे पे क्यों आ रही है। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई प्रेत वादा वगैरह कुछ पीछे छोड़ दिया जाए ना एक दूसरे के, तो उसके बाद में उसके घर में कुछ अच्छा खासा चल नहीं सकता है। तो जैसे पैसे कमाएगा तो उसके घर में बरकत नहीं करेगा। तो ये तंत्र की ही जो रिलेटिव चीज़ें सब कुछ उसी कोई तंत्र है। अगर किसी को पता करना हो कि उसके घर में तंत्र है, तो वो कैसे पता कर सकते? जैसे तंत्र का कुछ उपाय देखना हो तो उसमें क्या है कि जैसे एक नींबू लीजिए, एक तेज पत्ता हो गया, 11 लौंग हो गए, 11 इलायची हो गई। उसको क्या है कि एक काली कपड़े लेके उसमें पोटली बनाइए, बट पोटली बनाइएगा घर का मुखिया है जिसके सर से 7 बारी घुमा के क्लॉकवाइज, और फिर घर के अंदर जैसे घर के पीछे खड्डा करके उसमें उसको दफना के, उसको जैसे 7 दिनों के अंदर उसको वापस बाहर निकाल के देखिए, उसमें जैसे नींबू वगैरह काले हो गए सब कुछ, तो उसमें देख लो कि 100% तंत्र हो रखा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये देखने का रेमेडी में आपको बता रखा हूँ, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाए तो हमारे से आप ज़रूर कांटेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है ना कि तंत्र विधि करते वक्त या फिर ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि किसी बुजुर्ग का मतलब ऐसे मन किसी मतलब कम उम्र के लोगों पे आ जाए, तो फिर वो कैसे सही हो सकता है? फिर क्या होता है? जैसे मेरे पास एक केस आया था अभी पीछे, तो उसमें क्या है कि कोई बूढ़ा गुजर कोई एजिड क्या है कि कोई व्यक्ति था, तो उसी ने ये बोला कि गुरुदेव आप हमारे को एक लड़की पे क्या है कि हमारा उसके साथ में कोई बातें हो रही है। फिर भी मैं उसको खुल के कोई बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका वो एज के आधार पे देखे तो उसी के वो पिता से तुल्य बड़ा था, तो उसको सीधा तो खुल के कुछ बोल नहीं सकता था। तो फिर उसी ने क्या है हमारे से कांटेक्ट बनाया था, तो उसी ने कांटेक्ट बनाने के बाद में उसी ने ये बोला कि हमारे से सब कुछ बातें हो रही है, फिर भी मैं उसको अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। तो फिर हमने उसका क्या है कि ये हमारे को जो डिटेल वगैरह बताया फिर उसी का, क्योंकि उसकी जो उसके साथ में पर्सनल संपर्क तो था, फिर भी उसी से क्या है कि वो हर चीज़ें उसके सामने उगल नहीं पा रहा था, तो उसका क्या है कि मन में हिचकिचाहट था एकदम से। तो फिर वो लड़की पे अपने हमारे तरफ से क्या है कि हमारे को काम के लिए बोला कि गुरुदेव हमारे को इस लड़की के साथ में ऐसा करना है कि जैसे ये लड़की हमारे कहने में चले। तो फिर हमने वो उसको जो केस मेरे पास वो उसने दिया, तो हम उसको केस 100% 3 दिनों में सॉल्व करके ये चीज़ें
उसको लड़की के उसके हवाले करवा दिया, क्योंकि उसके अंदर एक संभोग वशीकरण किया था उसमें, तो उस लड़की के अंदर इतना आकर्षित बनने लग गया कि लड़की खुद ब खुद उसको चल के सामने से उसको इनवाइट करने लग गई। तो फिर उसको ने बुजुर्ग को हमारे को बोला कि गुरुदेव आपने अच्छा काम किया जो मेरा एकदम से केस सॉल्व कर दिया। तो आज हमने काफ़ी सारी बातें करी तंत्र वगैरह के बारे में, तो आप कुछ ऑडियंस से बोलना चाहेंगे? हाँ, तो जो भी हमारे से काम करवाए तो हमारे को एक बारी अपनी तरफ से वीडियो कॉल ज़रूर करके कन्फर्म करिए, क्योंकि जो भी इंसान हमारे से जुड़ेगा उसको हम तभी कन्फर्म कर पाएंगे कि हमारे से काम करवा रहे या हमारे नाम से कोई और इंसान से कोई टॉपिक पे जुड़े जा रहे हैं और फिर हमारे को ये बोल दे कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, तो उसका हम जिम्मेवारी नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो काम करते हैं वो हमारी देखरेख में रहेगा तभी हम काम करने में सक्षम हो पाएंगे। वरना देखिए आज की दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कभी किसी इंसानों के कि उसी में क्या है कि वो देखने का कुछ किसी का नज़रिया कैसा रहता है, काम कोई और कर देता है उसमें, फिर ये देखते हैं कि हमारे काम क्यों उसमें हमारे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है जी। तो उसमें क्या रहता है कि फिर वो उसी का काम करने में फिर हमारे को वो बोलते हैं कि आपके नाम से हमने उसको इतने पैसे भी दिए और हमारा इतना टाइम भी वेस्ट हो गया। तो उसी की हम आपसे यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें, जिसकी वजह से आपको भी संतुष्टि हो जाए और हमारे को ये चीज़ें ना सुनना पड़े। इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार अपना कन्फर्म ज़रूर कर लें। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। बस इतना ही बोल, और क्या बोलना बताइए। अभी मत निकालिए, फोटो क्लिक होंगे। ऐसा है क्या? नोएडा से एक केस आया था। नोएडा क्यों, 12 कंट्री भेज दें आपने की जरूरी है। ऐसा भी ऐसा रख लीजिए कि मैं आपसे बोल देती हूँ कि फिर जैसे भूत प्रेत आप झाड़ा भी देते हो ना। हाँ, तो तंत्र के ब्रह्म राक्षस केस को नहीं होता तो एक टॉपिक बनाई जी है। ये अभी मत बोलना, ये जब बोलना जब मैं बोलूँ।